हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग कोष्ठक के सवाल को सीखेंगे। तो पिछली वाले वीडियो में देखिए मैंने कोष्ठक के नियम बताया था, बोर्ड मास रूल क्या होता है, मिस संक्रिया का नियम कैसे होता है, उन नियमों को बता दिया था। मैं बोला था इन नियमों को अगर आप सीख लोगे तो इसके बाद जो अगली वाली वीडियो आएगी मैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जिससे आप आराम से समझ में आ जाएगा। तो जितने पुराने बालक हैं अगर वो भी देखेंगे तो वो भी उनको समझ में आएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से बताया जाता है कि सारे बालक को समझ में आ जाए। और जो बच्चे पहले से नियम जो मैं पढ़ाया उसको सीख चुके हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मददफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस उनको मिल जाएगी और क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह के आते हैं, कितने कठिन आते हैं, वो सब इस वीडियो में है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आप आराम से कोष्ठक के सवालों का बेहतरीन तरीके से लगा सको। अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता क्या है, यहाँ पर देखो क्या है। अब इतना ज़्यादा मैं सीरियस होकर बोल दिया तो ये मत सोचना कि सर जी आज सीरियस हैं। चलो यहाँ पर सीरियस होकर पढ़ाते हैं बस। अब यहाँ पर देखो 12 - 10 है, इसके बाद प्लस ब्रैकेट में 3 × 2 है, ब्रैकेट बंद है, भागे 6 लिखा हुआ है। तो मैंने नियम आपको बताया था क्या, कोष्ठक का नियम में क्या बताया था। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, लास्ट में बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा कोष्ठक दिखाई दे रहा है, इसमें छोटा कोष्ठक दिखाई दे रहा है। तो छोटा कोष्ठक के अंदर चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़, चाहे घटा, उसी को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अन्य कोष्ठक नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर आराम से लिखो, 12 है तो 12 इस तरह से लिख लो, -10 है तो 10 लिख लो। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओ, 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ब्रैकेट खत्म हो गया। अब भागे कितना है, 6 है, तो यहाँ पर भागे इस तरह से 6 लिख लो। चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक भी ब्रैकेट इस वाले स्टेप में नहीं लिखा है, तो जब एक भी ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले भाग का चिन्ह को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, लास्ट में घटाव के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 12 - 10 प्लस 6 भागे 6 लिखा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखो इस तरह से 12 - 10, फिर प्लस का चिन्ह बनाओ, 6 में 6 से भाग दे दोगे, यानी 6 में 6 से भाग दोगे तो एक बार में कटेगा, 6 1 के 6, तो यहाँ पर 1 लिख लो। अब यहाँ पर देखो माइनस है और जोड़ है, नियम के तहत सबसे पहले जोड़ को सॉल्व किया जाएगा, फिर घटाव को। तो 12 क्या है, प्लस में है, और 1 भी क्या है, प्लस में है। तो 12 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। इसके बाद बच रहा है -10, यहाँ पर इस तरह से -10 लिख लो। अब इसको आप घटा लो, 13 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए सेम इसी तरीके से लगाना। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें इस टाइप का जब भी कंडीशन बनता है उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। जो भी बालक देखा होगा बहुत अच्छे से चीज़ों से सीख पाया होगा। और इस वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको बता के ख़त्म किया हूँ, तो जितने नए बच्चे हैं वो इसी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। एक ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताए जाते, जिससे आप पहले एक कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए ना तो आप अपने मन से जब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट कभी कोई वीडियो खोलोगे तो उसमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले एक तरीके से प्रश्न को लगाना सीख जाओ, बस मजा आ जाएगा। अब जैसे नियम कानून जब पता है जिन बालकों को, जो पिछली वाली वीडियो देखे हैं, ये प्रश्न धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दिए होंगे। अब तक काफी उनका उत्तर नजदीक आ रहा होगा जितना अभी मैं बोला। चलो इसको लगाते हैं। यहाँ पर 25 - 15 छोटा कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 20 प्लस मझला ब्रैकेट 8 प्लस छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 6 - 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगाए, भागे 2, फिर छोटा कोष्ठक बंद है, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सॉल्व होगा, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, लास्ट में क्या होता है, बड़ा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। तो इसके मुताबिक हम इसको इसी तरह से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर 25 माइनस इस तरह से 15 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे, 20 प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 8 प्लस लिखेंगे। अब जो 6 - 2 है इसी के ऊपर रेखा कोष्ठक लगाए, तो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक है तो इसको इस तरह से लगाओ, फिर भागे 2 है तो यहाँ पर इस तरह से भाग का चिन्ह लगाकर 2 लिख लो, फिर आपका छोटा कोष्ठक लगाओ, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक सॉल्व हो गया तो हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। यहाँ पर 25 माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये भी क्या है, छोटा कोष्ठक है और हमें अब छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 10, 5 में से 5 गया कितना आ जाएगा 0, 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1, 25 में से 15 घटाएंगे 10, क्योंकि यहाँ पर भी तो छोटा कोष्ठक लगा है तो ये 10 आ चुका है। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, 25 में से 15 घटाए 10 आ गया। लेकिन इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट छोटा वाला लगा है और ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह इस तरह से माना जाता है। बात समझ में आया? ये सब नियम है, इस नियम को याद रखे रहना, वरना कंफ्यूज हो जाओगी कि ओहो यहाँ तो मिट गई से गया यार, ये 20 है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, यहाँ पर 20 है तो 20 इस तरह से लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 8 प्लस लिखो।
अब यहाँ पर 4 में अगर आप 2 से भाग दे दोगे तो छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो 4 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ आया। अब आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब अगले स्टेप में फिर से आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, मझला ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 10 इंटू कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत हो जाएगा हमारा 20 प्लस, अब 8 में 2 जोड़ दो, 8 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब हमारा मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 10 गुणे कितना होगा, 20 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो हमारा बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब 10 गुणे 30 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 30 है तो 30 लिखो, अब एक को शून्य है तो एक शून्य लगा लो, यानी 300 हमारा इस प्रश्न का क्या आएगा, उत्तर आएगा। 30 गुणे 10 करोगे कितना आएगा, 300 आएगा। 30 दहम कितना होगा, 300 होगा। बात समझे आप। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे नियम कानून के तहत आप लगाना एकदम आराम से लगा पाओगे। अब ये जो सवाल मैं यहाँ पे लिखा हूं, इससे कठिन प्रश्न आपके किताब में नहीं मिलेगा, इससे सरल मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन लाता हूं जब, तो उस प्रश्नों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करा करो और रफ कॉपी पे उन प्रश्नों को लगाया करो। फिर लगाने के बाद क्या किया करो, अपने से इन्हीं प्रश्नों को फिर से लिखा करो, फिर बिना देखे लगाया करो। फिर क्या काम किया करो, इसमें से संख्याओं को चेंज किया करो, तब फिर से लगाया करो। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। जितना ज्यादा आप किसी चीज का प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से वो आपको आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे लेके चलते हैं। आगे है इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं, और सबसे खतरनाक प्रश्न है। इस प्रश्न में देखो का भी लगा हुआ है। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख आए यानी सामने आए, तो कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाएगा, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। अब चलो इस प्रश्न को लगाओ, जरा मेरे साथ लगाते हुए चलना, और मेरे से फास्ट लगाओ तो और अच्छी बात है। चलो इस प्रश्न को लगाते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे दिखाई उखाई दे। ये कलर दिखता है, गुड। यहां पर देखो जब का लग जाए तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे बोर्ड मास BODMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट क्या होता है, इस तरह से ब्रैकेट होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। तो इसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह लगाया जाता है जहां पे का रहता है। तो चलो, यानी सबसे पहले हमें क्या, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर का को सॉल्व किया जाता है, फिर डी से डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये समझ आ गई। चलो अब तो समझ में आ गया, तो आराम से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, का है तो इसी तरह से का लिख लो। अब बड़ा ब्रैकेट है, अब यहाँ पर 25 माइनस क्या लिखोगे, 18, भाग का चिन्ह लगाओगे। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 2 लिखोगे। का है तो यहाँ पर मैं इस तरह से का लिखूं। अब चाहे तो यहाँ पर इस तरह से का लिखो, नहीं तो अगर ब्रैकेट के अंदर जब का आ जाता है तो उसकी जगह पर गुणे का चिन्ह लगा देना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे का है तो का की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद 3 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है, तो हमारा छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 13 माइनस क्या हो जाएगा, अब ये जो 4 है वह माइनस इसे नहीं काउंट करना, जो हमारा रेखा कोष्ठक है वह सिर्फ 4 और -3 के ऊपर है। तो 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पहले से माइनस था तो माइनस हमने लिखा है। रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, छोटा कोष्ठक लगाओ, फिर इस तरह से +5 लिखो, फिर मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर आप बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करना है। ये क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। अब हम जब छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 3 का, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 25 माइनस 18 भागे मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस, अब 13 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, +5 इस तरह से लिखो, मझला ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, मझला ब्रैकेट के अंदर गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाव है। तो सबसे पहले गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। तो इसको आराम से लिखो। यहाँ पर 3 का हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या होगा, 25 माइनस 18 भागे मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 माइनस, अब 2 गुणे 3 करना है, 2 3 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। इसके बाद -12 बच रहा है तो -12 लिखो, +5 बच रहा है, +5 लिखो, मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। एक ही चीज करना है, जैसे गुणा कर दिए। अब हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद अब हम लोग जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो चलो अगले वाले स्टेप में आप जोड़ो 3 का, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या होगा, 25 माइनस 18 भागे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो संख्याएं प्लस में है उनको जोड़ लेंगे। जैसे 7 क्या है, प्लस में, ये 7 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में, 7 प्लस में और 5 प्लस में। तो 7 5 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो चाहे इसको 2 स्टेप में और बढ़ा के किया जाए अच्छे से, जैसे 7 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। इसके बाद -6 और -12 बच रहा है। ठीक है, अब इसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे हमारा -6 और माइनस बच रहा था, तो माइनस और माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है,
और एक चीज जरा और ध्यान दो, ये 12 क्या है प्लस में, ये क्या है -12 है, तो प्लस और -12 जैसे 12 और -12 क्या हो जाएगा, इसको घटाओगे प्लस और माइनस माइनस होगा यानी घटेगा, तो 12 में से 12 घटाओगे 0 यानी खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ -6 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -6, वरना थोड़ा स्टेप में समझो तो और ज़्यादा सही रहेगा सभी के लिए। अब अगले स्टेप में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का फिर बड़ा ब्रैकेट 25 - 18 भागे, अब यहाँ पर 12 में से 12 घटाओगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा -6। तो यहाँ पर इस तरह से -6 लिख दो। अब हमारा मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब जब थोड़ा आपका अभ्यास हो जाएगा तो जो चीज मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ और घटा रहा हूँ, एक एक स्टेप बढ़ रहा है, वो स्टेप खत्म हो जाएगा। कैसे, तब आप आराम से इस साइड में क्या करोगे, ऐसे रफ वर्क लिखोगे। और जो हमारा 2/3 कितना आया था, क्या था, पहले 7 था तो 7, इसके बाद 3 गुणे 6 किए, माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद हमारा -12 प्लस 5 बचा, -12 और प्लस हमारा क्या बचा, 5 बचा। तब आप यहीं पे एक ही स्टेप में पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर देते, यानी जो मझला वाला था। कैसे, जरा ध्यान दो, हमें पता है कि 7 प्लस में 5 प्लस में, तो 7 5 जोड़ोगे कितना बचेगा, 12 बचेगा, -6 -12। अब ये प्लस में ये -12 है, सेम चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा -6। तो आप यहाँ पर मझला भाग का चिन्ह लगाकर डायरेक्ट यहाँ पर -6 लिख देते, तो आपका कम से कम 2 स्टेप बच जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब तब आप कर पाओगे जब आप थोड़ा प्रैक्टिस किए रहोगे, लगा पाओगे, समझे रहोगे कैसे कैसे चीजें होती हैं, तब समझ में आएगा। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताते हुए चलते हैं सारा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं यहीं पे बताने लग जाता तो बहुत सा बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता, वो फ्यूज हो जाता। अब यहाँ तक मैं समझा दिया एकदम आराम से, उसको पूरा स्टेप समझ में आ गया, तब आप इसको मैं अलग से समझाया तो वो समझ गया होगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा का, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत भाग है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करो। 25 माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 18 भागे क्या है, -6 है, और ये जो 18 है वह क्या है, माइनस में है। अब इसको जरा समझो, -18 में भाग देना है किससे, -6 से। जब यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह इस तरह से लगाओ। अब 18 में 6 से भाग हुए तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब आप बड़ा ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लेना। अब यहाँ पर लिखो 3 का, इसके बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट में 25 और 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब का मतलब क्या होता है, गुणा। अब जब सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं तब आप का को सॉल्व करते हो। 3 का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पर 28 लिख लो। अब 3 गुणे 28 करो, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, हासिल आपका 2 बचेगा, 3 दूनी 6 7 8 हो जाएगा, यानी 84 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया सारा प्रश्न, सारा कॉन्सेप्ट, सारे नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो पढ़ते लिखते हैं, जिससे वो भी क्या पढ़ने में उनको थोड़ा मदद मिल सके, अच्छे से पढ़ लिख सकें। और अपने आसपास जो जहाँ भी आप रहते हो, चाहे गाँव में चाहे शहर में, थोड़ा बच्चों को क्या किया करो, ट्यूशन भी पढ़ाया करो। खासकर जो गांव के बच्चे हैं वो क्या किया करें, अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करें। ठीक है, उनसे कुछ पैसे भी आप मांगा करो। इससे क्या होगा, आप जब पढ़ाओगे खुद भी पढ़ोगे, इसके बाद थोड़ा सा आपको इनकम भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप पढ़ने लिखने में आपको थोड़ा मदद भी मिल जाएगा, और जिसको पढ़ाओगे तो थोड़ा जब आप पढ़ के जाओगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सब थोड़ा काम किया करो। आप ऐसे पढ़ाना शुरू कर दोगे तो बहुत सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, काफी बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।